हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजीब सिंह एकेडमी। तो चलिए हम बात कर ले चैप्टर 4 एडवांस फीचर्स ऑफ वेब डिज़ाइन। और यहाँ पे हम सिर्फ उस टॉपिक को जानेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे दिया हुआ है कोड व्यू। ये कोड व्यू होता क्या है? जैसे कि आप जब कभी भी किसी एचटीएमएल पेज पे काम कर रहे होते हैं और आपको अचानक उसके अंदर में कोई कोड इंसर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? कोड व्यू करते हैं। मतलब उसी पेज को ब्राउज़र के थ्रू ही हम उसमें कोड व्यू ऑप्शंस लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है इंटेलिसेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इंटेलिसेंस क्या होता है? एक्चुअली इंटेलिसेंस इज अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स यू अ लिस्ट ऑफ कोड्स एंड एट्रीब्यूट्स एज अ पॉपअप व्हेन यू वर्क इन द कोड व्यू मोड। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? कोड व्यू मोड कैसे स्टार्ट करना है? तो जैसे किसी न्यू एचटीएमएल पेज में जाइए, सेलेक्ट द कोड व्यू, place the cursors after the body tag, that's it, and type the angular bracket open tags, the list of elements display image below। मतलब वो क्या होगा कि आपको जैसे ही आप एंगुलर ब्रैकेट डालोगे, इसके नीचे सजेशन आ जाएगा कि कौन सा टैग आप यूज करना चाहते हो। सेलेक्ट द एलिमेंट, जैसे आपने H1 सेलेक्ट कर दिया। नाउ प्लेस द कर्सर आफ्टर द H1, प्रेस स्पेस बार। जैसे ही आप स्पेस बार दबाएंगे, आपके सामने उसके एट्रीब्यूट्स दिखने लगेंगे। और जैसे ही आप एट्रीब्यूट्स के बाद इक्वल टू लिख के स्पेस दबाएंगे, तो आपके सामने उसके वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू दिखने लगेगी। क्लोज द एंगुलर ब्रैकेट एंड टैग इज ऑटोमेटिकली एडेड हो जाएगा। जैसे ही आप क्लोज द टैग करेंगे यूजिंग दिस, तो इसका जो क्लोजिंग टैग्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली यूज इंसर्ट हो जाते हैं। इसी को हम इंटेलिसेंस कहते हैं, इंटेलिसेंस कहते हैं। ठीक है? कोड व्यू कैन बी डिफिकल्ट टू यूज इन द बिगनिंग, बट आप उसको आसानी से यूज कर सकते हो। इंटेलिजेंस सेटिंग को चेंज करने के लिए टूल्स पे जाइए, पेज एडिटर ऑप्शंस पे जाइए, इंटेलिजेंस ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये विंडो दिया हुआ है, इसमें जैसे इंटेलिजेंस ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। कहाँ पे है? आइए देख लेते हैं इंटेलिजेंस। नोटिस दैट द सेटिंग नोट दैट योर एडिशनल टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू वर्क विद दिस। तो ये है कि क्लोज टैग्स ऑटो इंसर्ट क्लोज टैग होना चाहिए, एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स विद कोड्स। तो ये हमारा इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी है, ऑटो पॉपअप होना चाहिए, है ना? तो इस सेटिंग्स को आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐड इंसर्ट क्या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन इंटेलिजेंस से और एक क्वेश्चन ऐड इंसर्ट से डेफिनेटली आने वाला है आपके एग्जाम में, जो एग्जाम अभी तुरंत होने वाले हैं आप लोगों का। ऐड इंसर्ट्स क्या करता है? कैपेबिलिटी ऑफ मेन प्रोग्राम को एक्सटेंड कर जाता है बाय एडिंग इनहैंस कस्टम कमांड्स एंड स्पेशलाइज्ड फीचर्स। मतलब इसकी मदद से आप क्या करते हो कि जो भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हो उसको इनहैंस कर सकते हो, है ना? यू कैन डाउनलोड, कई तरह के ऐड इंसर्ट्स अवेलेबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेब इस असिस्ट से भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट से भी कर सकते हैं, डॉट नेट क्यूरी डॉट कॉम से भी कर सकते हैं, और यूज गूगल टू फाइंड मोर एड इंसर्ट, और गूगल पे जाके भी आप कर सकते हैं। इंस्टॉल एड इंसर्ट को इंस्टॉल करने के लिए आपको टूल्स पे जाना है, एड इंसर्ट पे जाना है, मैनेज इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा। वहाँ पे इंस्टॉल में आके फिर आपको लिस्ट ब्राउज करना है और जो भी चाहिए उसको ओपन करके सेलेक्ट यस कीजिए, एंड आपका इंसर्ट, एड इंसर्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। स्निपेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि स्निपेट क्या होता है। तो स्निपेट्स स्निपेट्स आर द पीसेज ऑफ प्रोग्राम रीयूज्ड बाय मोस्ट डेवलपर्स, उसे हम स्निपेट्स कहते हैं। स्निपेट्स आर यूजफुल एज यू कैन कीप रीयूजिंग द कोड क्रिएटेड मेनी टाइम्स अक्रॉस मल्टीपल पेजेस और वेबसाइट्स, सेविंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखिएगा स्निपेट क्या होता है। टू व्यू एंड इंसर्ट द अवेलेबल स्निपेट आपको क्या करना है? पैनल्स में जाना है। पैनल्स के अंदर में आप स्निपेट्स पे जाएंगे। द लिस्ट ऑफ स्निपेट्स अवेलेबल हो जाते हैं सेपरेटेड इनटू कैटेगरीज सच एज सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, इस तरह से आपको दिखाई देगा। और इसमें से जिस किसी की भी जरूरत होगी, टू इंसर्ट अ स्निपेट डू द फॉलोइंग: क्रिएट अ व्यू न्यू पेज, प्लेस द कर्सर where you want to use the snippets, view page code, as snippets can be inserted only in a split or code view mode। ठीक है? एक्सपेंड एचटीएमएल, एक्सपेंड हाइपरलिंक फोल्डर, डबल क्लिक, किसी भी स्निपेट डबल क्लिक कीजिए, ऐड टू फेवरेट्स कीजिए, ये कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपके वेब पेजेस पे। सेव कर लीजिए एंड व्यू द ब्राउजर्स, और आप उसको रिव्यू कर सकते हैं एफ12 से। स्विच टू एमयूडब्ल्यू टू सी द सोर्स कोड, है ना? तो आप एमयूडब्ल्यू में स्विच कर जाइए, तो वहां से आपको फिर से सोर्स कोड दिखाई देने लगेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पीएचडी टेम्पलेट्स। तो ये पीएचडी टेम्पलेट्स क्या होता है? जैसे कि आप वेब डिजाइनर हैं तो आपको बहुत सारे पेजेस क्रिएट करने होते हैं। यू नीड टू क्रिएट पेज दैट आर अट्रैक्टिव एंड सिंपल। रिमेंबर दैट अलोंग विद द शो कास्टिंग कंटेंट टू विजिटर्स एंड डिजाइन आल्सो नीड टू बी प्लेजेंट, आपको उसके लिए काम करना होता है। तो जब आप वेब डिजाइन की बात करते हैं तो वेब डिजाइन को बैलेंस, मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द विजुअल डिजाइन एंड कोड।
है ना? आपको कई बार सिंपल वेब डिज़ाइन करने होते हैं एचटीएमएल की मदद से जब आप सिम है ना? इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू प्रैक्टिस रिसर्च और गुड डिज़ाइन्स। समटाइम्स टू अट्रैक्ट द पीपल्स हम क्या करते हैं एडोब फोटोशॉप्स के कंपोनेंट को भी यूज करते हैं और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो यू कैन इंपोर्ट सर्टेन पार्ट्स और एंटायर इमेजेस इनटू योर वेबसाइट यूजिंग एमईडब्ल्यू गिवन हियर द लिस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जहां से आप ले सकते हैं तो ये देखिए ये ऑप्शंस है पीएचडी टेम्पलेट्स एंड फ्री पिक डॉट कॉम तो यहाँ से आप बहुत सारे पीएचडी टेम्पलेट्स ले सकते हैं तो लिंक पीएचडी एंड एमईडब्ल्यू ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल फीचर जैसे कि आप इमेज को अपडेट करना चाहते हैं ओरिजिनल पीएचडी फोटोशॉप इमेज से मॉडिफाई करके कैसे होगा इसके लिए psd.psd फाइल को आपको इंपोर्ट करना होगा वेब पेज पे जाइए एंड उसके बाद इंपोर्ट कीजिए फाइल में जाके एडोब फोटोशॉप ब्राउज कीजिए उस फाइल को कले सेलेक्ट कीजिए ओपन कर लीजिए आपका वो पीएचडी फाइल यहाँ पे आपके पेज में इंपोर्ट हो जाएगा compatibility you can select the layers you want to import using the option left hand select the compatibility image locate the right bottom and click on OK. To save, ठीक है? उसके बाद है आपके पास यहाँ पे सेव कर लीजिए जब भी प्रॉम्प्टेड होगा राइट क्लिक कीजिए ऑन द इमेज नोटिस दैट मेनू आइटम एडोब फोटोशॉप फिगर इज देयर एडोब फोटोशॉप देखिए अपडेट फ्रॉम सोर्स कर दीजिएगा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं उसके बाद आता है पेज ट्रांजिशंस ये पेज ट्रांजिशंस क्या होता है कि समटाइम वी रिक्वायर टू अप्लाई द सम स्पेशल इफेक्ट इन द वेब पेजेस लाइक द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द ट्रांजिशंस तो क्रिएट अ न्यू पेज सेव द trans.html फॉर्मेट द पेज ट्रांजिशन करते ही आपके सामने ये सारे ट्रांजिशन इफेक्ट आएंगे फॉर्मेट पेज ट्रांजिशंस के अंदर जाके डायलॉग बॉक्स अपीयर होंगे ठीक है और यहाँ पे आपको जो भी ट्रांजिशन चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं है ना टाइप 5 इन द ड्यूरेशन सेकंड्स मतलब इससे ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं सेव करके प्रीव्यू करके देख लीजिए स्विच टू द म्यू एंड सी द सोर्स कोड ठीक है नेक्स्ट बात कर लें कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा डायनामिक वेब टेम्पलेट क्या होता है टेम्पलेट होता क्या है टेम्पलेट हमें हमारी हमें फैसिलिटी देता है कि हम एंटायर वेबसाइट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसके लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं वेरी हेल्पफुल जब हम लार्ज नंबर ऑफ वेब पेजेस के साथ काम करते हैं ठीक है तो डायनामिक वेब टेम्पलेट्स हम अपना खुद का भी डायनामिक वेब टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं अनलाइक ए स्टैंडर्ड टेम्पलेट डायनामिक वेब टेम्पलेट्स हैव द कुछ सम फीचर्स फॉलोइंग फीचर्स क्या क्या फीचर्स है देखिए व्हेन यू अपडेट द डायनामिक वेब टेम्पलेट ऑल वेब पेजेस इन वेबसाइट्स आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड ये एक अच्छी बात होती है यहाँ पे हम मल्टीपल डायनामिक वेब टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और कीप चेंजिंग जस्ट द टेम्पलेट दैट अफेक्ट्स द एंटायर वेबसाइट्स यू कैन अलाउ ओनली स्पेसिफिक पोर्शंस ऑफ द पेजेस टू बी एडिटेड इंस्टेड ऑफ द होल पेजेस हम सबको नहीं चेंज करते हैं हम सर्टेन पार्ट को चेंज करते हैं तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है अब वेब टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं डायनामिक वेब टेम्पलेट तो उसके लिए क्या होगा न्यू वेब पेज पे जाइए एंड कॉमन एलिमेंट्स सच एज लोगो कंपनी नेम कॉपीराइट नोटिस बॉटम ऑफ द पेज ये सब आप कॉमन एलिमेंट्स है जिसको आप ऐड कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स पे ऐड एडिटेबल रीजंस आप कुछ एडिटेबल रीजंस भी ऐड कर सकते हैं ओनली एरिया जहाँ पे कंटेंट को मॉडिफाई किया सकता है तो क्रिएट एडिटेबल रीजन डू द फॉलोइंग कर्सर को रखिए वहाँ पे प्लेस द कर्सर वेयर यू नीड टू प्लेस द कंटेंट ठीक है राइट क्लिक कीजिए मैनेज एडिटेबल रीजंस पे जाइए एडिटेबल रीजंस जाइए डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा नेम डालिए कंटेंट और उसको ऐड कर दीजिए क्लोज कर दीजिए इससे आपका एडिटेबल रीजन ऐड होता चला जाएगा उस पे फाइल में जाइए सेव कीजिए आपका डायनेमिक वेब टेम्पलेट का ऑप्शंस लीजिए यहाँ से सेव करते समय ठीक है उसके बाद आप सेव एज टाइप में जाइए ड्रॉप डाउन में टाइप द फाइल नेम माई टेम्पलेट एंड क्लिक सेव डायनेमिक वेब टेम्पलेट अगर आपको यूज करना हो तो आप क्या कर सकते हैं फाइल न्यू क्रिएट फ्रॉम डायनेमिक वेब टेम्पलेट का ऑप्शन लीजिएगा आप यहाँ से और उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट डिस्प्ले हो जाएगा उसमें से जो भी टेम्पलेट आपने बनाया उसको सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है एंड नोटिस दैट व्हेन यू आर एबल टू टाइप योर कंटेंट ओनली इन एडिटेबल रीजन बट एक चीज ध्यान रखिएगा जब आप क्रिएट करते हैं डायनेमिक टेम्पलेट लेते हैं तो आप सिर्फ एडिटेबल रीजन में ही चेंजेस कर पाएंगे सभी कंपोनेंट को आप चेंज नहीं कर पाएंगे उसके बाद है एडिटिंग ए डायनामिक वेब टेम्पलेट अगर एडिट करना चाहते हैं डायनामिक वेब टेम्पलेट को है ना ताकि वेब पेज भी हमारा अपडेट हो जाए तो उसके लिए क्या करना होगा लोकेट द डायनामिक टेम्पलेट यू क्रिएटेड अर्लियर है ना एंड डबल क्लिक ऑन इट नाउ अनदर एडिटेबल रीजन बाय प्लेसिंग द कर्सर एल्सवेयर इन द वेब पेज नेम द रीजन फोटोज सेव कीजिए उसको मैसेज डिस्प्ले होगा यहाँ पे देयर इज अ वन फाइल अटैच टू माय टेम्पलेट वुड यू लाइक टू अपडेट यस यस कीजिए ऑटोमेटिकली ऑल द वेब पेजेस क्रिएटेड यूजिंग दिस टेम्पलेट्स आर गेट अपडेटेड उसके अंदर में एक फोटो रीजन आ जाएगा
न्यू डायनामिक वेब टेम्पलेट जिसको कि आप सभी वेब पेजेस के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, तो आप फिर से जाके क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय स्वैपिंग द कंटेंट एंड फोटोज रीजन, क्रिएट अ रीजन फॉर फोटोज एट द टॉप, रीजन फॉर दिस, सेव कीजिए और उसे नए फाइल नए नाम से सेव कर लीजिए सो दैट कि एग्जिस्टिंग वाला में डिस्टरबेंस नहीं आए। आप किसी भी यू कैन इंक्लूड द रीजन नेम्स, कंटेंट हैज टू रिटर्न बट प्लेस अकॉर्डिंग टू द न्यू लेआउट। यूज द सेम रीजन नेम्स, आप वो भी नाम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम बात कर लें यहाँ पे डायनामिक वेब टेम्पलेट हमारा हो ही गया, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। मेन है कि डायनामिक वेब टेम्पलेट होता क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डायनामिक वेब टेम्पलेट, ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस। तो सर्च इंजन एसईओ का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस ये प्रोसेस होता है जिसके कारण वेबसाइट्स की विजिबिलिटी और रैंकिंग को हम चेंज करते हैं। जब कभी भी गूगल में सर्च होता है तो उससे उसकी रैंकिंग चेंज होती है। कई बार आपने सर्च किया होगा तो देखा होगा वेबसाइट सबसे पहले कंटेंट पे आ रहा है, कोई वेबसाइट कुछ पहले नंबर पे आ रहा है, कोई दूसरे पे आ रहा है, तो एक्चुअली ये सर्च इंजन के थ्रू ही ये सारा काम हो रहा होता है। सर्च इंजन सर्चेस द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस एंड क्रिएट इंडेक्सेस। एक्चुअली वो सर्च करके उसका इंडेक्स क्रिएट कर लेता है। एज ए वेब डेवलपर हमें क्या करना होता है, अपने वेबसाइट्स का रैंकिंग ठीक करना होता है। तो एसईओ चेकर बिल्ट इन विद द एचटीएमएल एडिटर्स हमें इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सर्च इंजन की एनाटॉमी क्या होता है, सर्च इंजन के अंदर में क्रॉल जो वेबसाइट्स के अंदर जाके वो सारे इन्फॉर्मेशंस को निकालता है और इंडेक्स क्रिएट कर देता है। और इंडेक्स जो होता है वही हेल्प करता है वेब पेज को और लिंक मतलब फाइंड करने में, सो दैट कि वो लिंक और वेब पेज आपको दिखाए। इसके लिए कीवर्ड्स की भी जरूरत होती है। सर्च इंजन इंडेक्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज। पेज टाइटल को देखता है, सिर्फ फर्स्ट का 70 कैरेक्टर्स को दिखाएगा। पेज के डिस्क्रिप्शंस को भी देखता है, पेज के कीवर्ड्स को भी देखता है, पेज के हेडर्स को भी देखता है, लिंक्स टू अदर पेज भी देखता है, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट को भी आइडेंटिफाई करता है, जो फ्रेजेस हैं उसको भी देखता है, इमेजेस को भी देखता है और भी बहुत सारी चीज़ों को देखता है। तो इसके लिए अब आपको बहुत सारे सर्च इंजन, एक्चुअली कंप्लीट कोर्स है इसके लिए, आपको ऑप्टिमाइजेशंस का कोर्स करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो। बाकी आपको अगर यहाँ पे अपने साइट्स का पेज का सर्च इंजन करना है तो टूल सर्च इंजन रिपोर्ट्स, यहाँ से सर्च इंजन आप चेक कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स आएगा कि भाई सारे पेज का सर्च इंजन चेक करके बताओ, तो एक रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारे पास द नया टॉपिक क्या है हमारे पास है फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स एडवांस है। तो जैसे भी आप एचटीएमएल में फॉर्म बना रहे हैं और उसके अंदर आप इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट लेने के लिए हमें फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसको वैलिडेट करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्म्स बना रहे हैं तो हमें सीएसएस की भी रिक्वायरमेंट होती है उसे इंटरैक्टिव बनाने के लिए। तो डायनामिक वेबसाइट्स अलाउ विजिटर टू सर्च एंड लोकेट द इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए हमें फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी और वो सबमिट करता है, इन्फॉर्मेशन को सबमिट भी करता है। एडवांस फॉर्म क्या होता है, यू कैन क्रिएट अ फुल्ली फंक्शनल फॉर्म यूजिंग म्यू एमबीडब्ल्यू। डेटा फील्ड यूजिंग द फॉर्म कैन बी stored in a database and sent to the specific email address. So, but these features require proper support from the web hosting provider, primarily the support or the for front page server extensions. वेब सर्वर क्या होता है, यू कैन यूज द वेब सर्वर इन बिल्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। विंडोज इंक्लूड्स आईआईएस, विंडोज के अंदर में इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर होता है जो दोनों के लिए होता है, क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। आईआईएस बिल्ट इन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे हमारे पास क्या क्या है, विंडोज एक्सपी है, विस्टा है, 7 है। फॉर वेबसाइट्स हैविंग फ्यू विजिटर्स यू कैन इंस्टॉल आईआईएस ऑन विंडोज विस्टा एंड 7, यूज द हेल्प फॉर द फाइल टू डिटेल इंस्ट्रक्शन। चलिए, ये फ्रंट पेज सर्वर के थ्रू इंस्टॉल हो जाता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिशनल फंक्शनलिटी ऑफ न्यू, सेलेक्ट द फाइल न्यू एएसपी और यहाँ पे आप डिफॉर्म डॉट एएसपी कीजिए। इसके अंदर में इनपुट टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। इंसर्ट इनपुट टेक्स्ट पर ड्रॉप डाउन बॉक्स ले सकते हैं, सबमिट बटन ले सकते हैं, तो कुछ तरीके से आप फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें हम इनपुट डेटा इनपुट करते हैं और सबमिट बटन से यहाँ से पुल डाउन मेनू से हम सेलेक्टेड ऑप्शंस ले सकते हैं, कुछ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे, सबमिट से आप उसको सबमिट कर सकते हैं। डेटाबेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से फॉर्म प्रॉपर्टीज में से, टू सेव द डिटेल्स कलेक्टेड फ्रॉम नीड। तो इसके लिए हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी सो दैट कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली सेव हो जाए। तो आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं सेंड टू डेटाबेस, आपको उसको कनेक्ट करना पड़ता है डेटाबेस के साथ और प्रॉपर्ली कनेक्शंस करने के बाद क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। और फिर फॉर्म्स कैन बी पब्लिश्ड ऑटोमेटिकली along with अदर फाइल इन द वेबसाइट्स। तो आप उसको पब्लिश भी कर सकते हैं सो दैट कि उसकी उस पे लोग जाके एंट्री स्टार्ट कर दें। जब आप वेब पेज को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा और यहाँ से फॉर्म सबमिशंस होगा तो कुछ मैसेज भी आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप दिखा सकते हैं। ये सारे कस्टमाइज हो जाते हैं। तो फॉर्म का काम है एक्चुअल डेटा इनपुट करवाना, लेना और उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर देना। ठीक है?
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, जिसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।